लोग सुनना इसको आखिरी तक, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। 4 सेक्शन है। सबसे पहले हम लोग जनरली पेपर स्टार्ट करते हैं जीके से, फिर हम लोग मूव करते हैं इंग्लिश की तरफ, फिर हम लोग जाते हैं रीजनिंग की तरफ, ठीक है? लास्ट में हम लोग करते हैं मैथ्स। ये हमारा ऑर्डर रहता है, ठीक है? 90% लोग का ऑर्डर यही होता है। 90% लोग का जो ऑर्डर है, मैंने यहाँ पर बता दिया, यही ऑर्डर होता है जिसमें वो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। इसी को मैं जनरल एक मान के स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जीके में जनरली होता है क्या है, एकदम नॉर्मल हम लोग बात करेंगे, 5 मिनट में हर कोई कंप्लीट कर लेता है सेक्शन, ठीक है? बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश को लोग कितने में करते हैं? इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी की है। इंग्लिश को लोग जनरली 7 से लेकर 10 मिनट के बीच में अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है? 7 से 10 मिनट के बीच में लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग को कुछ लोग 14 मिनट में भी पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग इसको 20 मिनट में भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये रेंज है, ठीक है? मैं यहाँ पर रेंज लिख रहा हूँ, समझना आप लोग बात को अच्छे से। अब देखिए, यहीं तक बात करते हैं। अब मुझे बताइए, 3 सेक्शन हो चुके हैं, मैथ्स मैंने अभी पूरा छोड़ दिया, 3 सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पर मिनिमम टाइम है और जो मैक्सिमम टाइम है, उसके बीच का गैप कितना ज्यादा है? तो ध्यान से देखो ना, कितना ज्यादा गैप है। एक बच्चा अगर जीके 5 मिनट में कर रहा है, इंग्लिश 10 मिनट में कर रहा है और रीजनिंग 20 मिनट में कर रहा है, तो क्या उसके पास इतना टाइम बचेगा कि वो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए? खुद ही जोड़ो इसको, कितना हो गया जोड़ने पर? जोड़ने पर कितना हो गया? 35 हो गया। तो मैथ्स के लिए कितना टाइम बचा? केवल 25 मिनट्स बचे। अब इस शिफ्ट में अगर मैथ्स डिफिकल्ट आ गई, तो क्या वो उसको कर पाएगा? बहुत दिक्कत होगी। 25 मिनट में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस कुछ आ गए, तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 सवाल बना सकते हो। 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे रह जाएंगे। अब उस 5 में से कुछ क्वेश्चन आसान भी हो सकते थे। ये आपको समझ में आ रहा है? कुछ आसान सवाल आपके छूट जाएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैथ नहीं है। देखिए, होता क्या है ना, कि जब हम लोग के नंबर नहीं आते, जब हम लोग के जब मार्क्स कम आते हैं, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारी मैथ में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ में नंबर कम आए। बल्कि ये नहीं सोचते कि मैथ में क्यों नंबर कम है। मैथ में तो नंबर इसीलिए कमाए क्योंकि इसके लिए टाइम ही नहीं बचाता। टाइम किसने खा लिया? टाइम यहाँ पर गया और टाइम यहाँ पर गया। इंग्लिश और रीजनिंग ने टाइम खाया, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी इंग्लिश और रीजनिंग तेज है, उसी के पास तो टाइम बचेगा मैथ्स के लिए। ये आपको समझ में आ रहा है? इंग्लिश और रीजनिंग जिसकी फास्ट है, उसी के लिए तो टाइम बचेगा मैथ के लिए। मैं अपना बताऊं, एक ऐसा नहीं कि मेरे नंबर बहुत ही ज्यादा आते हैं, बट फिर भी इंग्लिश का सेक्शन मेरा 8 मिनट में लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? जीके मेरा 5 मिनट में हो जाता है। जितने लोग हैं सब 5 मिनट में जीके कर लेते हो, 5 से 6 मिनट के बीच में, ठीक है? बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग देखिए, अगर नॉर्मल आ रहा है जैसे टीसीएस पूछ रहा है, तो वो मैं 15 मिनट में लगभग फिनिश कर लेता हूँ, 15 से 16 मिनट में। और ऐसा नहीं कि मैं सारे सवाल करता हूँ, मैं इसमें से 2-3 सवाल पक्का छोड़ता हूँ, ठीक है? जो 2-3 कठिन सवाल होते हैं जो मेरे से नहीं बनने होते, मैं समझ जाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 2 बार आपने सोचा नहीं बना, तो आप उसे 20 बार भी सोच लो, तो भी वो एट दैट मोमेंट नहीं बनेगा। वापस उस पे आओगे तो भले बन जाए, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, कितना यहाँ पर टाइम सेव हो गया, ठीक है? और ये एकदम नॉर्मल है, आप इससे कम में भी कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि इंग्लिश 8 मिनट में करना जरूरी है, आप इससे कम में भी कर सकते हो। रीजनिंग में 15-16 मिनट से कम में कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं। बट अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आप खुद ही देखो आप कितना टाइम बचाओगे। यहाँ पर आप इसको जोड़ो, यहाँ पर आया 13, और ये हो गया। अगर मैं 16 भी ले लूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 16 भी ले लूँ, तो कितना हो जाएगा? 29। अब देखिए आपके पास मैथ के लिए कितना टाइम बचा? 30 मिनट्स बचे। और खुद ही बताओ कि 25 और 30 में बहुत फर्क होता है। 5 मिनट में तो पूरे 10 मार्क्स का हेर फेर हो जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग। ये जो 30 मिनट्स है ना, इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भले ही आपको कुछ टॉपिक ना भी आते हो, तो भी आप मैथ के 25 में से एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ, एटलीस्ट आप 22 सवाल तो बना के पक्का होगे, ठीक है? और ये अच्छा अटेम्प्ट है यार। एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है? हमेशा याद रखना, एक्यूरेसी मैटर करती है। हो सकता है कि आप 90 सवाल बना के हो, एक्यूरेसी केवल 80% की हो, पूरा पेपर का कवाड़ा हो जाए, ठीक है? कोई फायदा नहीं होगा। अगर 90 सवाल बना के भी आगे बट 80% एक्यूरेसी रहेगी, कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर आप केवल 85 सवाल भी बना कर आ रहे हो या फिर 80 सवाल बना कर आ रहे हो, बट आपने एक्यूरेसी पूरी रखी है, तो बहुत फायदा है, ठीक है? ये हमेशा आपको याद रखना है। एक्यूरेसी हमेशा मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है? इस बात को एकदम ध्यान में रखना आप लोग। और याद रखना हमेशा कि प्रीलिम्स का खेल अलग होता है, ठीक है? प्री और मेंस में हमेशा कहता हूँ, प्री अलग है, तैयारी भले ही सब में कर लो, लेकिन प्री का जो अटेम्प्ट करने का पैटर्न है वो अलग है, मेंस का अलग है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि प्री के अंदर जिसकी इंग्लिश और रीजनिंग पे कमांड है, वो मैथ्स के लिए टाइम बचाएगा, वो मैथ्स को भी बहुत आसानी से कॉन्फिडेंटली कर पाएगा।
ठीक है। अब कहीं मैथ्स के लिए अगर 20 ही मिनट बचे हो तो कितना दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का। भले उसने कितनी भी मैथ पढ़ी हो, कितनी भी मैथ्स आती हो, पक्का उसमें लैग कर जाएगा वो। अब देखिए होता है क्या है कि टाइम क्यों जाता है, ये तो मैंने बता दिया कि टाइम आपको कहाँ बचाना है और कहाँ लगाना है, ये समझ में आया। इंग्लिश रीजनिंग में टाइम बचाना है, मैथ में लगाना है। अब ऐसा क्यों है कि इंग्लिश रीजनिंग में टाइम आपको ज्यादा लग रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं, एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने सिलेबस ही अच्छे से नहीं करा। सिलेबस की जो भी स्पेलिंग होती है वो लिख लेना आप लोग, मेरे को नहीं पता। ठीक है, पहले ये होगी कि आपने जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है वो आपने अच्छे से नहीं करा। ठीक है, टॉपिक्स आपने पूरे कंप्लीट नहीं करे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने रीजनिंग कंप्लीट करी थी तो उसमें मैंने काउंटिंग फिगर अच्छे से नहीं करा था। काउंटिंग फिगर मैंने छोड़ दिया था। तो काउंटिंग फिगर का सवाल जब भी आता था, काउंटिंग फिगर के सवाल में मैं 3 मिनट अपने बर्बाद कर देता था। ठीक है, कंफर्म करने में कि ये आंसर होगा कि ये आंसर नहीं होगा। बट फिर मैंने उसको इंप्रूव करा, मैंने एक बार इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करा। ठीक है, तो ये जो 3 मिनट का सवाल होता था, ये सवाल 1 मिनट में होने लगा, कुछ सवाल 30 सेकंड में भी होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने 2 मिनट बचाए। आपका हो सकता है कोई और टॉपिक हो, वो आपका यहाँ पर दिक्कत दे रहा हो, वहां से आप टाइम बचाइए। ठीक है, तो वही बात है, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा जब आप 10-12 मॉक लगा लोगे, तब आपको दिख जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। 10-12 मॉक लगाओ, आपको खुद समझ में आएगा कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अब जिन भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करो और उनको इंडिविजुअली पढ़ो। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि उनमें कभी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी काम आएगा। यही एक तरीका है जिससे आपके जिससे जिससे जो आपका टाइम है वो बचेगा। टाइम ज्यादा तभी लगता है जब हमारा कोई टॉपिक कमजोर होता है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं मैथ्स के अंदर तो मेरा मेंसुरेशन वीक है। मेंसुरेशन का सवाल जब भी आता है तो मेरा 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आपका कोई और टॉपिक वीक होगा, आप उस पर काम करिए। कुछ लोग को ज्योमेट्री वीक होता है, इस पर काम करिए। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपका वीक है उस पर काम करिए, तभी आपका टाइम सेव होगा। सारा खेल यहाँ पर टाइम का है। टाइम आपको बचाना है। टाइम तभी बचेगा जब टॉपिक अच्छे से आता होगा। ठीक है, और स्ट्रेटेजी वही है जो मैंने आपको बता दी, इस ऑर्डर में करिए। अप्रोक्सीमेट टाइम इतना अब देखिए होता क्या है कि रीजनिंग हम करे जा रहे हैं, एग्जाम के अंदर बैठ के पता नहीं होता कि एग्जाम कठिन है कि ईजी है। एक तो बात ऐसी होती है ना, मानो आप एग्जाम में बैठे हो, देखिए एग्जाम के अंदर बैठ के सबको अपना पेपर टफ ही लगता है। सबको लगता है कि हमारे संग अन्याय हो गया, हमारा पेपर टफ आ गया। बट ऐसा नहीं है, एग्जाम के अंदर बैठ के आपको एग्जाम टफ हमेशा लगेगा। आज पेपर दे लो, आज से 2 साल बाद पेपर दे लो, 10 साल बाद पेपर दे लो, पेपर हमेशा टफ लगेगा। ठीक है, बट होता क्या है कि आपको इतने समझ होनी चाहिए। जैसे 4 सेक्शन आ रहे हैं, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपने जीके कर लिया, इंग्लिश कर लिया, आपका पेपर अच्छा जा रहा है, यहाँ तक आपका पेपर बहुत अच्छा गया। आप रीजनिंग पर आए, रीजनिंग में आपके सामने लगातार 3 सवाल ऐसे आ गए मिसिंग नंबर के या फिर नंबर सीरीज के, जो आपसे नहीं बन रहे। इसका मतलब ये है ना यार, इसका मतलब ये है कि रीजनिंग हार्ड है। ऐसा थोड़ी ना कि रीजनिंग आपको नहीं आता। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि रीजनिंग एग्जाम के अंदर हार्ड आ गया। सही कह रहा हूँ? तो भला इसी में क्यों 3 सवाल को छोड़ दो, 3 क्वेश्चन को स्किप कर दो। अब कोई लोग बोलेगा कि 3 स्किप कर दिए तो रीजनिंग में 45 कैसे आएंगे। कहाँ लिखा है ऐसा कि 45 नंबर जरूरी है? मैं आपको ऐसा स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा जिसकी रीजनिंग में केवल 35 नंबर थे, फिर भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस शिफ्ट में रीजनिंग टफ थी। तो बहुत लोग जो थे उनके नंबर तो 30 इससे भी कम आए, 35 से। कुछ लोग के नंबर 30 ही आए। बट हुआ क्या, नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान यहाँ हुआ कि उन्होंने इस पर टाइम वेस्ट कर दिया। इस 30 नंबर लाने के लिए भी उन्होंने अपने 25 मिनट खराब कर दिए। अब खुद ही बताओ, अगर रीजनिंग में 25 मिनट दे दोगे तो क्या पेपर पूरा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वहीं अगर ये 35 नंबर लेके आप आगे बढ़ गए मैथ्स की तरफ, अब टाइम अपने वही दिया अपना 15 मिनट का या फिर 16-17 मिनट का। ठीक है, तो मैथ्स आपका इजी होगा। अगर कुछ हार्ड आया है, कुछ इजी भी तो आएगा। ऐसा कहीं नहीं कि पूरा पेपर हार्ड ही आएगा, और पूरा पेपर हार्ड आ भी गया अच्छी बात है, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यही बात है कि आपको टाइम बचाना है। टाइम इसलिए बचाना है क्योंकि यहाँ अगर टाइम वेस्ट ज्यादा कर दोगे तो इसमें इतना प्रेशर में आ जाओगे कि वैसे आप पूरा क्रम्बल हो जाओगे। ठीक है, ये मुझे बताना था। इन दोनों में जहां तक मुझे लग रहा है तो टीसीएस इंग्लिश में कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपके सामने बहुत मुश्किल कुछ दे दे जो आप इंग्लिश में आपको ज्यादा टाइम लग जाए 15-16 मिनट का। ऐसा कभी नहीं होने वाला, फिलहाल तो नहीं होने वाला, भविष्य में जो भी हो वो उसका नहीं पता। बट जहां तक एक्सपेक्टेड है तो यहीं पर खेला होगा पूरा। या तो इसमें खेल करेगा वो, या फिर इसमें खेल करेगा। तैयार रहना, जो भी इसमें से डिफिकल्ट आएगा उसको छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, जो भी सवाल डिफिकल्ट हो छोड़ के आगे बढ़ो। आपका टारगेट ये है कि आपको सारे सवाल देखने हैं। सारे सवाल देख लिए, टिक लगा दिए, पार कर जाओगे बहुत आराम से। कट ऑफ से आराम से 20 नंबर ज्यादा लाओगे। ठीक है, अगर ये बात आपने फॉलो कर ली तो। यही मुझे बताना था। वीडियो को एंजॉय करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।